बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम स्टूडेंट्स को फर्स्ट सेशन में वेलकम करता हूँ। आज हमारा सेशन है अमेज़ॉन ऑनलाइन आर्बिट्राज के बारे में। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि अमेज़ॉन क्या है और उसके बाद हम बात करेंगे अमेज़ॉन ऑनलाइन आर्बिट्राज। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अमेज़ॉन क्या है। व्हाट इज अमेज़ॉन? अमेज़ॉन जो है दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स मार्केट प्लेस है, जहां पर ऑनलाइन बाइंग और ऑनलाइन सेलिंग की जाती है। ठीक है, एक बायर होता है और एक सेलर होता है। अब अमेज़ॉन की डिफरेंट मार्केट प्लेसेस है, मतलब एक मार्केट नहीं, बहुत सी मार्केट है। 22 प्लस मार्केट्स हमारे पास। यूएसए, यूके, यूई, कनाडा, जर्मनी, सऊदीया, ऑस्ट्रेलिया एंड मैनी मोर। बहुत सी कंट्रीज में जहां पर अमेज़ॉन काम कर रहे हैं। जो सबसे बड़ी मार्केट प्लेस है वो है हमारे पास यूएसए। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे अमेज़ॉन के बिजनेस मॉडल्स के बारे में। ये अमेज़ॉन के मॉडल्स कौन कौन से हैं और बिजनेस मॉडल कौन कौन से हैं। अमेज़ॉन के हमारे पास दो मॉडल्स हैं। एक है एफबीए, फुलफिल बाय अमेज़ॉन। एक है एफपीएम, फुलफिल बाय मर्चेंट। अब एफबीए क्या होता है? एफबीए का मतलब क्या होता है? एफबीए का मतलब होता है कि आप सेलर है, आप अपनी इन्वेंट्री, अपने प्रोडक्ट्स अमेज़ॉन के वेयर हाउस में रखवाएंगे परचेज करने के बाद। जब आपको ऑर्डर आएगा उसको अमेज़ॉन वाले डिस्पैच करेंगे। ठीक है, उसको बोलते हैं एफपीए। ये अमेज़ॉन की तरफ से आपको एक वेयर हाउस सर्विस दी जा रही है, जिसमें आप अपनी इन्वेंट्री को अमेज़ॉन के पास रखवा सकते हैं और अमेज़ॉन उसको डिस्पैच करता है। नंबर सेकंड है हमारे पास एफपीएम। एफपीएम का मतलब होता है फुलफिल बाय मर्चेंट। मर्चेंट बोलते हैं सेलर को, मतलब कि जो सेलर सारा काम खुद करता है, इसमें अमेज़ॉन इन्वॉल्व नहीं होता। मर्चेंट बोलते हैं सेलर को। इसमें क्या होता है कि जो सेलर है वो अपने प्रोडक्ट अपने पास रखेगा, जब उसको ऑर्डर आएगा वो खुद पैक करेगा और कस्टमर को डिलीवर करेगा। उसको बोलते हैं एफपीएम, फुलफिल बाय मर्चेंट। उसके बाद अमेज़ॉन के बिजनेस मॉडल्स कौन कौन से? अमेज़ॉन के जो बिजनेस मॉडल है वो चार किस्म के, देयर आर फोर। ठीक है, एक है प्राइवेट लेबल, जिसमें आप अपना खुद का ब्रांड लॉन्च करते हैं। एक है होलसेल, जिसमें आप बड़े बड़े ब्रांड से अप्रूवल लेके, परमिशन लेके उनकी प्रोडक्ट को सी सेल करते हैं। एक है ड्रॉप शिपिंग, जिसमें आप एफपीएम करते हैं, थर्ड पार्टी के जरिए प्रोडक्ट कस्टमर को पहुंचाते हैं। एक है ऑनलाइन आर्बिट्राज। ऑनलाइन आर्बिट्राज क्या होता है? एक ऐसा प्रोसेस होता है जहां से रिटेलर से हम लोग प्रोडक्ट्स बाय करते हैं और अमेज़ॉन पर रीसेल करते हैं। अब इसमें होता क्या है, सिनेरियो क्या है, सुनिएगा गौर से इस बात को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आर्बिट्राज में आर्बिट्राज में हम ऐसे ब्रांड्स के साथ, ऐसे प्रोडक्ट्स के साथ काम करेंगे जिनसे हमें परमिशन नहीं लेनी पड़ती। विदाउट परमिशन, विदाउट अप्रूवल उन प्रोडक्ट्स को अमेज़ॉन पर रीसेल करते हैं हम। रिटेलर्स मतलब वॉलमार्ट, टारगेट, वालग्रीन, होम डिपो, यहाँ से प्रोडक्ट्स परचेज कर कर, ठीक है, हम उसको प्रेप सेंटर भेजते हैं। प्रेप सेंटर से अमेज़ॉन के वेयर हाउस भेजते हैं। जब हमें ऑर्डर आता है तो उसको अमेज़ॉन वाले डिस्पैच करते हैं कस्टमर को। तो ये पूरा मॉडल है जो एफपीए पे डिपेंड करता है, नॉट फॉर एफपीए। आर्बिट्राज इज टोटली डिपेंड ऑन एफपीए। इसमें हम एफपीए सीखेंगे और अपना बिजनेस हम कैसे कर सकते हैं पाकिस्तान से, यूएसए, यूके, यूई, किसी भी कंट्री से हम अपना बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, आपको सिखाया जाएगा। अब आर्बिट्राज को स्टार्ट करने के क्या स्टेप्स हैं, आप कैसे अपना बिजनेस स्टैब्लिश कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं, लो इन्वेस्टमेंट से, हाई इन्वेस्टमेंट से, इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू। अब इसके स्टेप क्या है? पहला स्टेप हमारे पास जो होता है वो होता है प्रोडक्ट हंटिंग। प्रोडक्ट हंटिंग का मतलब क्या होता है? प्रोडक्ट को तलाश करना। सप्लाई रिसर्च, जहां से प्रोडक्ट्स आपने खरीदने हैं, जिस रिटेलर से खरीदने हैं उसकी रिसर्च करनी। उसके बाद प्रॉफिट निकालना है, प्रॉफिट कितना आएगा हमें इसको बेचने के बाद। उसके बाद प्रोडक्ट को हमने परचेज करना है। परचेज करने के बाद आपने प्रेप सेंटर भेजना है, मतलब एक ऐसे वेयर हाउस भेजना है जहां आपके प्रोडक्ट्स जाएंगे, उन पे लेबलिंग होगी, पैकेजिंग होगी। उसके बाद वो अमेज़ॉन के वेयर हाउस जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम प्रोडक्ट को लिस्ट करेंगे अपने अकाउंट पर। उसके बाद हम एफपीए शिपमेंट प्लान बनाएंगे, जिससे हमारी प्रोडक्ट्स अमेज़ॉन के वेयर हाउस जाती हैं। उसको बोलते हैं अमेज़ॉन शिपमेंट प्लान बोलते हैं हम लोग। उसके बाद अपनी इन्वेंट्री को हम मैनेज करेंगे। उसके बाद हम बाय बॉक्स विनिंग, बाय बॉक्स क्या है? एक ऑफर है जिसे हम अवेल करते हैं जब हमें मिल जाता है, हमें ऑर्डर और सेल्स ज्यादा आती हैं। उसके बाद हम अकाउंट हेल्थ को अपनी मैनेज करें। ये सारे वो स्टेप्स हैं जो अमेज़ॉन ऑनलाइन आर्बिट्राज में हम करेंगे और यही आपको सारा हम सिखाएंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि अमेज़ॉन की जो हमारे पास बेसिक टर्म्स
अब आपने अमेजोन पे बिजनेस करना है, अमेजोन पे काम करना है, सेलिंग करनी है, तो आपको अमेजोन के बेसिक टर्म्स आने चाहिए कि कौन कौन सी वर्ड को क्या क्या कहा जाता है। नंबर वन है आइसन, ASIN। इसका मतलब होता है अमेजोन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर। एक ऐसा कोड, एक ऐसा नंबर जिससे प्रोडक्ट की शनाख्त होती है। आप किसी प्रोडक्ट को भी पहचानेंगे उसके आइसन से पहचानते हैं, उसको हम बोलते हैं अमेजोन कोड। उसके बाद है BSR, बेस्ट सेलर रैंक। हर प्रोडक्ट का एक रैंक है। अमेजोन पे जितने प्रोडक्ट्स भी सब का एक ना एक रैंक है, जितनी उनकी सेल्स आती हैं उसके हिसाब से अमेजोन आपको एक रैंक देता है। FBA मैंने बता दिया, FBM मैंने बता दिया आपको, वो आप पीछे देख लीजिएगा। ROI, ROI क्या है? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। जितने पैसे आप अपने बिजनेस पे लगाएंगे उसका कितना % पैसा वापस आएगा, दैट इज कॉल्ड ROI। मतलब फर्ज करें आपने 1 लाख इन्वेस्ट किया और 30% पैसा वापस, मतलब 1,30,000 वापस आया। तो जो 30,000 और 30% जो वापस आया है उसे कहते हैं ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। पैसा लगाने के बाद कितने % पैसा वापस आएगा उसे कहा जाता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। उसके बाद है मॉक, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी। जब आप किसी सप्लायर से, रिटेलर से प्रोडक्ट्स परचेज करते हैं तो आपकी मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी कितनी होगी? 10 पीस लेंगे, 12 पीस लेंगे, टोटली डिपेंड्स अपॉन यू, या सप्लायर पर डिपेंड करता है कितने पीस आपको देगा। उसको बोलते हैं मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, कितनी आप परचेजिंग कर सकते हैं। लास्ट में है 3PL। 3PL का मतलब होता है थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक। जो हम प्रेप सेंटर, जो हम वेयर हाउस यूज करते हैं अपनी इन्वेंट्री को रखने के लिए, अपनी इन्वेंट्री को पैकेजिंग के लिए, उसको बोलते हैं थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक, 3PL बोलते हैं। ये आर्बिट्राज में और होलसेल के मॉडल में हम यूज करते हैं इस मॉडल को, ताकि हमारा प्रोडक्ट सिक्योर तरीके से अमेजोन के वेयर हाउस जा सके। तो ये कुछ बेसिक टर्म्स हैं, ये फाइल आपको मिल जाएगी, आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं अमेजोन की वेबसाइट की। अमेजोन की वेबसाइट क्या है? amazon.com। अब मैंने बताया कि अमेजोन के डिफरेंट मार्केट प्लेसेस हैं, US, UK, कनाडा, UAE, दुबई, सऊदीया, बहुत सी मार्केट प्लेसेस हैं, ठीक है। जो सबसे बड़ी मार्केट प्लेस है वो US है, amazon.com, जो आपके सामने खुली हुई है। जब फर्स्ट टाइम आप amazon.com खोलते हैं तो आप गूगल पर जाएंगे और आप लिखेंगे amazon.com। ये आप लिखेंगे तो वेबसाइट ओपन होगी। जब फर्स्ट टाइम आप खोलेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ आएगा न्यू पाकिस्तान। आप जब फर्स्ट टाइम खोलें, मेरे पास तो मैं अक्सर खोलता है, मेरे पास तो लिखा हुआ, आपके लिखा है पाकिस्तान। तो आप यहाँ क्लिक करेंगे पाकिस्तान पर और यहाँ पर एक कोड लगाएंगे 10001 लगाएंगे, अप्लाई पे क्लिक करेंगे और डन या कंटिन्यू करेंगे तो आपका ये कोड लग, क्योंकि हम जब यूएसए में काम करते हैं तो यूएसए का कोड लगाना है। इसी तरह से हम बात करें यूके का, यूके के लिए क्या होता है? amazon.co.uk, amazon.co.uk। ये वेबसाइट खुल गई हमारे पास amazon.co.uk की। अब देखिए यहाँ पाकिस्तान लिखा हुआ आ रहा है, आप यहाँ क्लिक करेंगे। अब यूके का कोड, जो लोग यूके में रहते हैं इनको पता होता है पोस्टल कोड क्या होते हैं। M1 में सिंपल सा लगा रहा हूँ, आप भी ये लगा सकते हैं, M1 स्पेस 1AG, M1 स्पेस 1AG। ये लगाने के बाद अप्लाई करेंगे और कंटिन्यू करेंगे तो अब आपका यहाँ पर लिखा हुआ है मैनचेस्टर। मतलब अब आपका जो डैशबोर्ड है वो सारा का सारा यूके का दिखाएगा, ठीक है। अब जो लोग यूई के अंदर हैं उनका भी देखने जरा, amazon.a लिखना है आपने, ठीक है। अब यहाँ पर कोड नहीं आता, सिटी आती है, आप यहाँ क्लिक करेंगे, ठीक है। जब यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ बहुत सी सिटीज आएंगी आपके पास। अबू धाबी, देखें अबू धाबी, अजमान, जो भी आपने लगानी है सिटी, जहां आप रहते हैं, जहां आप लगाना चाह रहे हैं, मैंने लगा दी ये फुजैरा। लगाने के बाद अप्लाई किया तो मेरे पास ये सिटी लग जाएगी। इस तरह में डैशबोर्ड चेंज करें तो आप यहाँ पर सिटी लगाते हैं यूई के अंदर, और जो US UK में आप कोड लगाते हैं। तो आपने क्या करना है, इस तरह से मार्केट्स को लगाना है, ठीक है। इस तरह से आपने एक्सप्लोर करना है आपने। तो ये तरीके कार है हमारे पास, इस तरह से आपने मार्केट्स को ओपन करना है, इस तरह से आपने कोडिंग करनी है। तीनों मार्केट्स का मैंने बता दिया आपको। अब नेक्स्ट काम क्या है कि आप अपना जो अमेजोन का सेलर अकाउंट है वो कैसे बनाएंगे। हाउ टू क्रिएट अमेजोन सेलर अकाउंट फ्रॉम योर साइट, फ्रॉम योर कंट्री, फ्रॉम योर सिटी। आप कैसे बना सकते हैं इसको, ठीक है। अब उसके स्टेप्स क्या है, थोड़े से हम इसके डॉक्यूमेंटेशन की बात कर लें
कि अगर आपने अमेजोन का अकाउंट बनाना है तो उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स और क्या क्या चीजें आपको रिक्वायर्ड है। ठीक है, पहले आप डॉक्यूमेंट्स अपने कंप्लीट करेंगे। अब क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको, अगर आप पाकिस्तान से बना रहे हैं, अगर आप यूएस से बना रहे हैं, जहां से भी बना रहे हैं, अपनी कंट्री से बना रहे हैं, उस कंट्री के हिसाब से आपको देखना है। आपके पास, अगर आप पाकिस्तान में है तो आपके पास आईडी कार्ड होना चाहिए या पासपोर्ट। अगर आप यूई के अंदर है, वहां का आईडी कार्ड या पासपोर्ट। अगर आप यूएसए में है, वहां का आईडी कार्ड या वहां का पासपोर्ट। यूके में है, वहां की आईडी डिटेल्स और पासपोर्ट, जो चीजें भी अवेलेबल हैं आपने वो करनी है। ठीक है, ये चीजें आपके पास होनी चाहिए। आप उसकी स्कैन पीडीएफ फाइल बनाएंगे। स्कैन का मतलब पिक्चर्स बना के उसका स्कैन करवाएंगे और स्कैन करवाने के बाद अपलोड करते हैं। उसके बाद अगर आप पाकिस्तान से बना रहे हैं तो आप पाकिस्तान में नया पे बैंक रिकमेंड है। अगर आप यूएसए से बना रहे हैं, यूएसए का लोकल बैंक लगा लें। अगर आप यूके का बना रहे हैं, यूके का लोकल बैंक लगा लें आप। ठीक है, जिस कंट्री से भी आप बना रहे हैं वहां का लोकल बैंक आप लगाएंगे, जो वहां का लोकल बैंक होगा। अब बैंक में क्या चाहिए आपको, बैंक स्टेटमेंट लास्ट मंथ की, जो अप्रैल का लास्ट मंथ गुजरा है आपका, उस लास्ट मंथ की आपको बैंक स्टेटमेंट की पीडीएफ फाइल चाहिए। बैंक कार्ड, जो आपका कार्ड है, डेबिट कार्ड जो भी है, उसकी डिटेल्स चाहिए आपको। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे इसके अंदर ईमेल। आप ईमेल बनाएंगे, अपनी न्यू ईमेल बनाएंगे। अपनी न्यू ईमेल, पुरानी ईमेल पे काम नहीं करते हम लोग। मोबाइल नंबर, अगर आप पाकिस्तान से हैं तो कोशिश करें आप बाहर का कोई नंबर यूज करें। अगर आप यूएसए के, यूएसए का नंबर लगाएं। यूके के, यूके का नंबर लगाएं। अगर आप यूई से हैं, यूई का नंबर लगाएं। एड्रेस, जो आपका आईडी कार्ड डिटेल्स पे एड्रेस आ रहा है वो लगाएंगे आप। और पेनियर अकाउंट हम भी लगाते हैं डिपॉजिट के लिए। अगर आप यूएसए में काम कर रहे हैं, पेनियर लगाएं। यूई में काम करें, जहां भी आप काम कर रहे हैं। अगर आप यूके में तो वाइस लगा लें, वाइस अकाउंट जो होता है वो भी आप लगा सकते हैं, पेनियर भी आप लगा सकते हैं। तो पेनियर लगाते हैं डिपॉजिट। डिपॉजिट का मतलब जिसमें अमेजोन आपको पेमेंट सेंड करेगा, जो आपकी पेमेंट्स बनेंगी अमेजोन इस अकाउंट में आपको पेमेंट सेंड करेगा। लोकल बैंक में कभी सेंड नहीं करेगा आपको, पेनियर में सेंड करेगा या वाइस में सेंड करेगा। ठीक है, तो आप पेनियर अकाउंट फ्री होता है, उसको आप बना सकते हैं, इसमें कोई इतनी ज्यादा कॉस्ट नहीं है, आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब पेनियर अकाउंट कैसे बनता है उसको थोड़ा देख लेते हैं हम लोग। उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए पेनियर अकाउंट की। पेनियर अकाउंट बनाने के लिए आप जिस कंट्री से भी हैं उसका आईडी कार्ड, अपना ईमेल डालें, अपना मोबाइल नंबर डालें, अपना एड्रेस डालें, और जिस कंट्री से आप बिलोंग करते हैं उस लोकल बैंक वहां का डाल दें। अगर आप पाकिस्तान से हैं तो पाकिस्तान का डालें। अगर आप यूएसए से हैं, यूएसए का डालें। अगर आप यूके से हैं, यूके का डालें। अगर आप यूई से हैं, यूई के लोकल बैंक डालें। तो आप इस डिटेल के ऊपर अपना पेनियर अकाउंट इन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर आप आराम से बना सकते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स। आपको मैंने बता दिए, ये फाइल्स आपको मिल जाएंगी कि ये डॉक्यूमेंट्स लाजमी है, इसके बगैर अमेजोन का जो अकाउंट है वो नहीं बनता, ना पेनियर अकाउंट आपका बनता है। ये मस्ट डॉक्यूमेंट्स हैं, इसके लिए आपको लाजमी मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक हो गया। अब हम बात करते हैं कि अमेजोन का जो अकाउंट है वो कैसे बनेगा। हाउ टू क्रिएट अमेजोन अकाउंट। आपने क्या करना है, पहला स्टेप क्या है अमेजोन अकाउंट बनाने के लिए आपके पास। पहला स्टेप ये है, आप गूगल पर जाएंगे और लिखेंगे अमेजोन सेलर सेंटर। अगर आप यूएसए का बना रहे हैं तो यूएस ये लिखेंगे। अगर आप यूके का बना रहे हैं तो आप यूके लिखेंगे। ठीक है, अब यूई का बना रहे हैं तो यूई लिखेंगे। और यूएसए का सिर्फ हम अमेजोन सेलर सेंटर लिखते हैं। तीनों का मैंने बता दिया, जिसका भी बना रहे हैं आप उस हिसाब से आप कर लेंगे। ठीक है, पाकिस्तानी फोन नंबर अलाउ नहीं है आप। अच्छा जी, सवाल जवाब लास्ट में, क्वेश्चन आंसर मस्ट आस्क, मगर लास्ट में, अभी नहीं कर, अभी सिर्फ सीखें, अपने नोट्स बनाते हैं साथ साथ। हम इस पर क्लिक करेंगे पहले लिंक के ऊपर, जो भी आपका आएगा इस तरह से आपका ये स्क्रीन आ जाएगी और यहाँ पर लिखा होगा साइन अप। ठीक है, आप साइन अप पे क्लिक करेंगे। साइन अप पे क्लिक करने के बाद मैं, मेरा अकाउंट लगा हुआ है यहाँ पर, एक मिनट में इसको हटा दूं यहाँ से। अच्छा, इस तरह की स्क्रीन आपकी आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ नीचे लिखा हुआ आएगा क्रिएट योर अमेजोन अकाउंट, आपने यहाँ क्लिक करना। क्रिएट योर अमेजोन अकाउंट, ये अपने पास सारे नोट्स बनाते रहें क्योंकि ये चीजें बार बार रिपीट नहीं होंगी। यहाँ पर नोट्स बनाएंगे तो फायदे में रहेंगे। क्रिएट योर अमेजोन अकाउंट पे क्लिक किया आपने। अब आपके पास इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब मैं थोड़ा सा आपको लेके जा रहा हूँ स्क्रीनशॉट की तरफ। जब आप क्रिएट योर अमेजोन अकाउंट पे क्लिक करते हैं, इस तरह का इंटरफेस आता है आपके पास। ठीक है, चाहे वो यूएस का हो, जिसका मर्जी, सबका सेम स्टेप होता है। यहाँ आप अपना नाम लिखेंगे, अपना ईमेल डालेंगे,
जिस पे अकाउंट आपने बनाना है, यहाँ आप डालेंगे पासवर्ड अपना और ये इंटर पासवर्ड और नेक्स्ट पे क्लिक करें। ठीक है, जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप जो ईमेल डालेंगे अपना, उस ईमेल के ऊपर आपका ओटीपी एक कोड भेजता है अमेज़न। अपनी ईमेल खोलेंगे जीमेल अकाउंट, वहां पर एक कोड आएगा 6 डिजिट्स का, वो कोड आप यहाँ लगा लें। जब कोड यहाँ लगाएंगे तो यहाँ क्लिक करेंगे क्रिएट योर अमेज़न अकाउंट, क्रिएट योर अमेज़न अकाउंट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, ये आपका हो गया। अच्छा, जब से आप ये करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, वेलकम करेगा आपको कि भाई अब आप अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लें, अब आपने अपना अकाउंट बना लें। ठीक है, तो आप क्लिक करेंगे बिगन पर, बिगन पे क्लिक कर दें, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट है हमारा। जैसे ही यहाँ क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक ये पेज, पहला पेज आएगा जहां आपको बोलेगा अपनी कंट्री सिलेक्ट करें। अब जिस कंट्री डिटेल्स पे आप अपना अकाउंट बना रहे हैं, सुनिएगा गौर से बात में, ये वाली अक्सर बच्चे यहाँ गलती करते हैं। आप फर्ज करें आप यूके में रहते हैं तो आप यूके सिलेक्ट करेंगे, आप यूएसए में है यूएसए सिलेक्ट करें, अगर आप पाकिस्तान में है तो पाकिस्तान सिलेक्ट, अगर आप दुबई में यूई में है यूई सिलेक्ट करें। जिस कंट्री की डिटेल्स पे आप बनाना चाहते हैं वो कंट्री सिलेक्ट करनी है आप। ठीक है, अब वो कंट्री सिलेक्ट कर लें आप। जब कंट्री सिलेक्ट कर लेंगे इस तरह से कंट्री आपकी लगी हुई आ जाएगी। उसके बाद सवाल पूछेगा आपसे बिजनेस टाइप। अगर आप बिजनेस टाइप की बात की जाए, अगर आप इंडिविजुअल अकाउंट बनाना चाह रहे हैं अपने नाम पर, कोई कंपनी एलएलसी नहीं है आपके पास, कोई एलटीडी नहीं है आपके पास, आप अपनी इंडिविजुअल अकाउंट की डिटेल बनाना चाह रहे हैं तो आप सिलेक्ट करेंगे नन आई एम इंडिविजुअल। अगर आप कंपनी बेस पे करना चाह रहे हैं तो वहां एक ऑप्शन आता है बिजनेस वाला, आप उस पर सिलेक्ट कर लें। जब वो सिलेक्ट करेंगे, अगर आपकी एलटीडी या एलएलसी बनी हुई है, ठीक है, यूएस यूके की बात कर रहा हूँ, यूई के लिए रिक्वायर्ड नहीं है, यूए के लिए रिक्वायर्ड नहीं है हमारे पास, यूएस से यूके की बात की जा रही है। जब आप वो सिलेक्ट करेंगे बिजनेस वाला तो आपसे वो नंबर मांगेगा, रजिस्ट्रेशन नंबर मांगेगा एलसी या एलटीडी का, वो आप डाल देंगे। ठीक है, आगे स्टेप सारे सेम है हमारे पास। अच्छा जी, अब आपसे पूछेगा नाम, अपने अपना आईडी कार्ड उठाना है, जो आईडी कार्ड पे नाम लिखा हुआ है फर्स्ट नेम और लास्ट नेम वो आपने डाल देना, मिड नेम अगर है तो डाल दें वरना छोड़ दें। आई कंफर्म पे क्लिक करें, यहाँ पर ये आई कंफर्म लिखा हुआ है यहाँ पर, और एग्री कर दें इसको। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट स्टेप हो गया, आपकी कंट्री आ गई और आपका नाम आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप पे आ जाते हैं। अब नेक्स्ट पेज पे आपका इस तरह का पेज आएगा, पहला आपका पेज आएगा इस तरह का, आपका नाम आ गया। अब आपसे पूछेगा आप किस कंट्री से हैं, आप किस कंट्री से बिलोंग करते हैं। अगर आप यूके में है तो यूके सिलेक्ट कर लें, अगर आप यूएसए में है यूएसए सिलेक्ट करें, पाकिस्तान है तो पाकिस्तान सिलेक्ट करें। ठीक है, वो कंट्री सिलेक्ट करनी है जहां से आप हैं, जहां आप बैठे हुए हैं, जहां की डिटेल्स अकाउंट बनाना है आप। उसके बाद कंट्री ऑफ बर्थ, आपकी पैदाइश कहाँ की, आप कहाँ पैदा हुए हैं, पाकिस्तान में हुई तो पाकिस्तान सिलेक्ट कर लें, जहां भी हो सिलेक्ट कर लें। डेट ऑफ बर्थ डालें अपना जो आपका आईडी कार्ड पर है, अपना एड्रेस डालना है आप। अगर आप पाकिस्तानी डिटेल्स पे अकाउंट बना रहे हैं तो पाकिस्तानी एड्रेस डालें आईडी कार्ड वाला, अगर आप यूके की डिटेल बना रहे हैं तो यूके का एड्रेस डालें, यूएसए का डालें। अगर आप पाकिस्तानी, फर्स्ट के ज्यादातर स्टूडेंट यहाँ पाकिस्तानी हैं तो आप यूएई का अकाउंट बनाना चाह रहे हैं, ठीक है, मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप यूएई का अकाउंट बनाएं। जो लोग पाकिस्तान से अकाउंट बनाना चाहते हैं मैं उनको रिकमेंड करता हूं एज अ मेंटोर, आप यूएई का अकाउंट बनाएंगे, अमेज़न सर्विस सेंटर यूएई लिखेंगे। ठीक है, वो इजी है, उसमें कोई मंथली चार्जेस नहीं है, कोई इतना खास मसला नहीं। तो आप क्या करेंगे, यहाँ अपना एड्रेस डालें, जिप कोड, पोस्टल कोड, अगर आप लाहौर के हैं, आप इस्लामाबाद के हैं, जहाँ का भी हैं आप सर्च कर लें गूगल पे, इस्लामाबाद पोस्टल कोड, लाहौर पोस्टल कोड, कराची पोस्टल कोड, आपको कोड बताए कोड लगा दें। अपना एड्रेस डालें, जो भी आपका एड्रेस, लाइन 1 डालें, लाइन 2 को छोड़ दें आप। सिटी डालें, लाहौर के जहाँ के भी हैं, स्टेट पंजाब के हैं, सिंध के हैं, जहाँ के भी आप हैं वो डालेंगे। उसके बाद ये आपको दिखाएगा अपना नंबर। अब नंबर क्या होता है देखिए, अब मैं थोड़ा सा आपको नंबर के बारे में बता दूं, मैं थोड़ा जूम कर दूंगी देखिए। अब ये स्टेप जो आप कर रहे हैं, ये स्टेप जो आ रहा है, नंबर पाकिस्तानी नंबर पे अक्सर ओटीपी कोड नहीं आता, कभी कभी आता, कभी कभी नहीं भी आता। तो आपके पास यूई का नंबर किसी का भी, किसी से मंगवा लें आप, जो बंदे आपके पास बैठे हुए हैं वो नंबर डाल दें, यूएसए का नंबर डाल दें, यूके का डाल दें, किसी का भी नंबर डाल दें, उस पर एक कोड आएगा, वो कोड लगाना होता है। पाकिस्तानी नंबर पे अक्सर कोड्स नहीं आ रहे, बड़ा मसला बन, पहले आ रहे थे आजकल नहीं आ रहे, बंद हो गए। ठीक है, आप लोग कोशिश करें कि यहाँ पर अगर आप यूके से हैं तो यूके का नंबर डाल दें, अगर आप यूएस से यूएसए का नंबर डाल, अगर आप पाकिस्तान से हैं तो आप किसी का भी नंबर ले लें, किसी दोस्त का, किसी जानने वाले का, कोई भी नंबर डाल दें, आर्जी तौर पे उस पर कोड आ जाएगा।
अब नंबर लगा लिया आपने, अब ये आपसे कैप्चा कोड मांगता है, कोड लगाएं यहाँ पर, करेक्टर लगाएं यहाँ पर, और सेंड एसएमएस पे क्लिक कर दें। क्या कर दें? सेंड एसएमएस पे आप क्लिक कर दें। ठीक है, ये आपने काम स्टेप लाजमी करना है। इस स्टेप का समझना है तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, बाद में मैं आपको बता दूंगा ये क्या होता है क्या नहीं। ठीक है, ये आपने लगाया तो जैसे आप ये सब डिटेल डालें, देखिए मैंने डिटेल ये सारी डाली है, आपके सामने नजर आपको आ रही है। ये मैंने आईडी, अब होगा क्या देखिए यार, गौर से यहाँ देखिए स्क्रीन पे, जरा गौर से देखिए, फोकस करें, फोकस ऑन स्क्रीन। मैंने यहाँ पर कंट्री सिलेक्ट किया, आपको बताया पाकिस्तान, डेट ऑफ बर्थ डाला, तो मैंने आईडी कार्ड सिलेक्ट किया। आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं पासपोर्ट भी, आईडी कार्ड। आपका आईडी कार्ड है पाकिस्तानी, आईडी कार्ड सिलेक्ट करें, उसका नंबर डालें और एक्सपायरी डेट डालें और कंट्री पाकिस्तान डालें। ठीक है, जहाँ की आप डालना चाह रहे हैं। एड्रेस डाला आपके सामने, देखिए एड्रेस डाला हुआ है, नंबर हमने लगाया हुआ है। ठीक है, ये हमने पाकिस्तानी लगाया हुआ, अब इस पर कोड नहीं आती, आप बार का नंबर लगाएंगे, इस पर कोड आएगा। ठीक है, लगाने के बाद सेंड एसएमएस पे आप क्लिक करेंगे तो इस तरह की स्क्रीन आएगी। यहाँ जो कोड आपके नंबर पे आएगा, वो कोड नंबर आपने यहाँ लगाना है, ओटीपी कोड यहाँ लगाना है और वेरीफाई पे क्लिक कर देना। वेरीफाई आप करेंगे तो नेक्स्ट पेज आ जाएगा इस तरह से। ये आपका वेरीफाई, देखिए नंबर लग गया यहाँ पर, देखिए अभी ये नंबर हमने लगाया बार का, ये फ्रांस का नंबर है। ये देखिए नंबर नजर आपको आ रहा है 0+33। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, देखिएगा जरा गौर से, नंबर बार का, ये देखिए नजर आ रहा है आपको नंबर। पहले हमने पाकिस्तानी नंबर लगाया, उस पर कोड नहीं आया, हमने नंबर लगाया बाहर किसी का, उस पर कोड आया, हमने लगाया और ये ओके हो। उसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करें। ठीक है, तो ये स्टेप करेंगे तो फिर आपका अकाउंट जो है जल्दी वेरीफाई होगा, वरना वेरीफाई नहीं होगा आपका, क्योंकि बड़े मसले आते हैं पाकिस्तानी में। तो ये स्टेप्स आपके सारे हो जाएंगे, आईडी कार्ड भी आपने लगा दिया, एड्रेस भी डाल दिया, ये सब कुछ आपने डाल दिया। अब आपसे पूछेगा कार्ड नंबर, जो आपका लोकल बैंक है, पाकिस्तान का है तो नया पे का बता रहा हूँ, और अगर बाहर का है तो आप वहाँ का कार्ड नंबर एडिट करेंगे अपना, जो भी कार्ड आपका है, कार्ड अवेलेबल है, चाहे वो डेबिट जो भी कार्ड है, उसकी एक्सपायरी लगाएंगे। कार्ड पे जो नाम आपका लिखा है वो डालेंगे आप। डालने के बाद आप इस पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे आप। उसके बाद आपसे पूछेगा स्टोर नेम। अब स्टोर नेम आपसे पूछ रहा है तो स्टोर का नाम आप कोई भी सिलेक्ट कर, अपनी मर्जी का कोई भी नाम डाल, एनी नेम जो आपको दिल चाह रहा है आप अपना नाम डाल दें स्टोर का यहाँ पर। उसके बाद आपसे सवाल करेगा कि आपके अपने प्रोडक्ट्स हैं, हमारे अपने प्रोडक्ट्स, हम रीसेलर हैं, वी आर रीसेलर्स, हम लोग दूसरों के ब्रांड्स, दूसरे के प्रोडक्ट्स बेचते हैं आर्बिट्राज में। इस पे नो कर दें, इस पे भी नो कर दें और नेक्स्ट कर दें। तो ये आपका जो अकाउंट है, अमेजोन का अकाउंट बन चुका है। दैट्स ऑल फॉर अमेजोन अकाउंट। अब जब ये बन जाएगा, आपसे लास्ट एक क्वेश्चन करेगा, अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें, अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स। अब डॉक्यूमेंट्स में क्या किया है, नेशनल आईडी कार्ड आपने लगाया, आईडी कार्ड लगाया है तो उसकी तस्वीर आपने बनाई हुई है, उसका पीडीएफ फाइल होना चाहिए आपके पास, स्कैन हुआ हुआ फ्रंट और बैक का। अपलोड फ्रंट यहाँ करनी है, बैक आपने यहाँ करनी। यहाँ से सिलेक्ट करना है बैंक अकाउंट स्टेटमेंट, और बैंक अकाउंट की लास्ट मंथ की स्टेटमेंट जो है वो आपने यहाँ अपलोड करनी है। ये दोनों डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने और नेक्स्ट कर देना। ठीक है, जब आप नेक्स्ट कर देंगे तो अब आपको बोलेगा भाई आपका जो अकाउंट है वो बन चुका है। अब वीडियो कॉल, अमेजोन आपसे वीडियो कॉल वेरिफिकेशन करता है, मतलब आपको कहेगा कि हम आपका अकाउंट वेरीफाई करने के लिए आपको वीडियो कॉल करेंगे, उसी टाइम आपको कॉल आएगा। अगर आप पाकिस्तान से अकाउंट बना रहे हैं, अगर आप यूई में बैठ के बना रहे हैं तो वहाँ वीडियो कॉल नहीं आती है हमारे पास। वहाँ के लोगों के लिए फायदा क्या है, वहाँ के लोगों को वीडियो कॉल्स नहीं आती। अगर आप पाकिस्तान से अकाउंट बना रहे हैं तो आपको वीडियो कॉल आएगी। ठीक है, अब इसमें क्या क्या बोल रहा है ये आपको ये देखने जरा गौर से। ये बोल रहा है कंट्री आपकी होगी यूएस हो गया, अच्छा जी, यानी इंग्लिश, इंग्लिश जबान है, इस पर टिक लगा दें, टिक लगाएं, टिक लगाएं, इन सब पे टिक लगा दें। टिक लगाने के बाद ज्वाइन वीडियो कॉल पे क्लिक कर दें। जैसे ही आप ज्वाइन वीडियो कॉल पे क्लिक करेंगे, जैसे ही आप ज्वाइन वीडियो कॉल पे क्लिक करेंगे, ज्वाइन वीडियो कॉल पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक ऑप्शन आएगा, माइक्रोफोन अलाउ करें, कैमरा अपना ऑन कर लें लैपटॉप का। उसी टाइम आपके सामने एक बंदा आ जाएगा, स्क्रीन के ऊपर एक बंदा आ जाएगा। ठीक है, एक बंदा आएगा, वो आपसे कुछ क्वेश्चंस करेगा कि आपका नाम क्या है। ठीक है, और आप अपना आईडी कार्ड दिखाएं, जिस डिटेल आईडी कार्ड शो करें उसको, कैमरे पे आईडी कार्ड दिखाएं अपना। ठीक है, तो आपने आईडी कार्ड अपना दिखाना है। मैं आपको एक छोटा सा एक चीज दिखा दूं ताकि आपको मसला ना हो, क्योंकि अक्सर बच्चे ये इशू होता है। मैं आपको लाइव थोड़ा दिखा रहा हूँ, देखिए। वो बोलेगा अपना आईडी कार्ड दिखाएं, आपने अपना आईडी कार्ड ऐसे दिखाना है, ऐसे कर। ठीक है, आईडी कार्ड दिखाना है, फिर बोलेगा बैक दिखाएं, अपना बैक आईडी कार्ड दिखाएंगे ऐसे करके आप। फिर वो बोलेगा उसको फ्लॉट करें ऐसे करके,
मतलब कोई ऐसे 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 करें इसको, मतलब कोई जाली तो नहीं है ये, ऐसे से आपने फ्लॉप करना है, वो आपका वेरीफाई करेगा। बस आपकी वीडियो कॉल आपकी खत्म होगी, वीडियो कॉल आपकी खत्म हो जाएगी, तो आपको ईमेल आ जाएगी, आपका अकाउंट 8-10 घंटे बाद वेरीफाई कर दिया जाएगा। ठीक है, ये तरीका होता है अमेजॉन अकाउंट क्रिएशन का, जो सिंपल है, वो इतना मुश्किल नहीं है। आप इजी वे में अपना अकाउंट अपने आप से बना के आराम से 10 मिनट में बना के वेरीफाई करवा सकते हैं। ठीक हो गया, तो ये तरीका है हमारे पास अकाउंट क्रिएशन का। अब हम बात कर लेते हैं कि ये तो हो गया एक चीज हमारे पास, ठीक है। अब हम बात करते हैं पेनियर अकाउंट जो है, पेनियर अकाउंट कैसे बनता है। आप डिपॉजिट मेथड के लिए पेनियर अकाउंट कैसे बनाते हैं। अब आप गूगल पर जाएंगे, पेनियर.com लिखेंगे, पेनियर अकाउंट लिखेंगे, ठीक है, पेनियर.com लिखा आपने। अच्छा, आपने लिखा यहाँ पर पेनियर अकाउंट, ठीक है, तो आपके सामने वेबसाइट आ गई है, देखिए आपके सामने आ रही, नजर आपको आ रहा होगा। आप यहाँ रजिस्टर पे क्लिक कर दें, रजिस्टर करें, आपसे सवाल करेगा भाई आप कौन है, फ्रीलांसर है, ई कॉमर्स है, जो भी आप हैं, आप फ्रीलांसर कर दें या ई कॉमर्स कर दें। आप ई कॉमर्स सेलेक्ट कर लें, कोई मसला नहीं है, ई कॉमर्स कर लें। अब आपसे लिमिट पूछ रहा है, कितनी लिमिट, कितने पैसे आपके अकाउंट में आएंगे, आप यहाँ सिलेक्ट कर लें, भाई मेरे पास जो है ना मंथली इतनी अमाउंट आ सकती है, इसको सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद आप क्लिक कर दें रजिस्टर नाउ, ये लिखा रजिस्टर नाउ पे क्लिक कर दें। ठीक है, अगर आपका इंडिविजुअल अकाउंट है, आप अपने लोकल अकाउंट पे बनाना चाह रहे हैं, लोकल, जैसे आपने आईडी अकाउंट बनाया यूई वालों ने, तो इंडिविजुअल करेंगे आप, तो इंडिविजुअल करेंगे आप, ठीक है। उसके बाद अगर आपका कंपनी बेस अकाउंट है, यूके एलटीडी या एलसी बेस अकाउंट है, तो आप कंपनी बेस अकाउंट बनाएंगे। कंपनी बेस में कंपनी डिटेल डालनी होती है, आपने चेक कर लें क्या क्या आ रहा है, वो डालेंगे आप। इंडिविजुअल कर रहे हैं तो इंडिविजुअल में क्या डालना है आपने, तो यहाँ पर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल और डेट ऑफ बर्थ डाल के नेक्स्ट करेंगे आप। तो आगे आपसे डिटेल मांगेगा, आपका आईडी कार्ड नंबर मांगेगा, वो आप नेक्स्ट करेंगे, अपनी बैंक डिटेल डालेंगे, वो आप नेक्स्ट करेंगे। तो आप करते कराते आपका अकाउंट इजी वे में बन जाएगा। ठीक हो गया, तो ये आप खुद भी बना सकते हैं, इट्स नॉट इश्यू, नॉट अ प्रॉब्लम, मैं इसको प्रॉब्लम नहीं बोलता, क्योंकि पेनियर अकाउंट आजकल तो मैट्रिक क्लास के बच्चों का बना हुआ है, जो उनके 18 ईयर्स एज होगी। ठीक है, तो ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, पेनियर अकाउंट आप बना सकते हैं, और अमेजोन अकाउंट तो इतना बड़ा मसला है ही नहीं, पाकिस्तान से आराम से बन जाता है। तो ये दो चीजें हैं आपकी, एक अमेजोन अकाउंट और एक पेनियर अकाउंट, ये आपने क्रिएट करना है अपना। अपने डॉक्यूमेंट्स पहले पूरे करें, उसके बाद अपने अकाउंट क्रिएशन पूरी करें, ताकि आपको समझ आ सके कैसे काम करना है। ठीक हो गया, आज जो हमारी पहली क्लास थी वो थी अमेजोन अकाउंट क्रिएशन प्लस पेनियर अकाउंट डिपॉजिट। जब आप अकाउंट बना लेंगे, अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा, उसके बाद अकाउंट की सेटिंग कैसे करनी है, प्रोडक्ट हंटिंग कैसे करनी है, तो जो स्टेप्स है हमारे, वो हम आगे जाके हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी रात को, वो भी आप चेक कर लीजिएगा, आपको वहां से भी आइडिया मिल जाएगा। इसके अलावा आपको मैं पीडीएफ फाइल जितनी मैंने दिखाई है, सारी की सारी आपको सेंड कर दूंगा, ये भी आप देख लीजिएगा। कोई भी आपको हेल्प चाहिए हो, कोई चीज समझ ना आई हो, तो व्हाट्सएप ग्रुप हमारा अवेलेबल है, वहां आप सवाल करेंगे, आपको जवाब भी मिलेगा, गाइडेंस भी मिलेगी, सपोर्ट भी मिलेगी इंशाल्लाह। ठीक है, तो आपके अगर कोई क्वेश्चन है, आज सिर्फ हमारी क्लास थी अमेजोन अकाउंट क्रिएशन के ऊपर और पिनियर अकाउंट के ऊपर, वो आपको मैंने बता दी है। कोई भी आपके क्वेश्चंस हैं तो वो आप